हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द सिंथेटिक फाइबर एंड ऑलमोस्ट 3 डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हम लोग रेयन, नायलॉन और पॉलिस्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो बच्चों, जो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर हमारे पास निकल के आता है वो क्या होता है बच्चों? वो एक्रिलिक होता है। तो एक्रिलिक के बारे में मैं अगर थोड़ा सा आपको बता दूं तो वो क्या होता है, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो किसके साथ मिलते हैं बच्चों? ऊल के साथ मिलते हैं। तो जैसे कि रेयन में हम लोग देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स सिल्क के साथ रिजेंबल्स करता था, तब उसको क्या कहा गया था? आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये क्या हो सकता है? एक्रेलिक का बहुत सारे सिमिलरिटीज जैसे ऊल के साथ मिलते हैं, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि एक्रेलिक इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल ऊल? समझ में आया? एंड अगेन, ये एक सिंथेटिक फाइबर है और ऑब्वियसली ये जैसे कि एक सिंथेटिक फाइबर ये नेचुरल ऊल से बहुत ही सस्ता होता है। अगर हम मार्केट में जाएं, एक ऊल के पूरा का पूरा अगर प्योर ऊल के अगर स्वेटर या फिर ब्लैंकेट अगर खरीदते हैं तो ये जितना रुपए में आएगा उससे बहुत ही सस्ते में हमें क्या एक एक्रेलिक मिल जाएगा। समझ में आया? एंड अगेन, ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं बच्चों। समझ में आया? ये बहुत ही चीपर होते हैं। किससे? ऊल के क्लॉथ से, प्योर ऊल से जो होते हैं ये बहुत ही चीपर होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा बच्चों? वही सेम चीज, स्वेटर, ब्लैंकेट्स एंड बहुत सारे वूलन के क्लॉथ जो होते हैं ये सारे के सारे किससे बनते हैं? जो चीपर होते हैं, जो चीपर वाले जो होते हैं वो एक्रेलिक से ही बनते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा सिंथेटिक फाइबर का पहला पार्ट खत्म हुआ बच्चों, जहां पे हम लोग सिर्फ कपड़े, कारपेट या फिर किसी के बारे में बात किए थे। तो क्या हम बोल सकते कि हमें एक ओवरऑल आइडिया हो गया अबाउट द सिंथेटिक फाइबर? तो क्या हम अभी इसके कुछ एडवांटेज के बारे में बात करें या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें? तो सबसे पहला बात जो हमारे पास निकल के आता है बच्चों, क्या होता है? जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत सारे स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि बात किया गया था किसका? नायलॉन का। इसको फिशिंग नेट में यूज किया जाता है, पैराशूट में यूज किया जाता है बच्चों, टेंट बनाने में यूज किया जाता है। ये जितने भी सिंथेटिक फाइबर है बहुत सारे, या फिर जितने भी सिंथेटिक फाइबर है बच्चों, ये लोग ड्यूरेबल होते हैं या फिर टिकाऊ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। दे एब्जॉर्ब ए वेरी लिटिल वाटर, बहुत ही कम से कम ये वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी से जल्दी ये सूख जाते हैं। हमें वेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। रिंकल रेजिस्टेंस होता है, इनसे बार बार जो है हमें आयरन या फिर इस्त्री करने का जरूरत नहीं पड़ता। लाइट वेट होते हैं बच्चों, कहीं भी इजीली जो है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। देन द सिंथेटिक फाइबर आर नॉट अटैक्ड बाय द मॉथ, कीड़े मकोड़े यहाँ पे लगते नहीं है बच्चों। बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, जो कॉटन के जो ड्रेस हम खरीद के लाते हैं, एक दो बार धुलाई करने का तो वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। बट सिंथेटिक फाइबर के केसेस में ऐसा होता नहीं। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट श्रिंक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है बच्चों? जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं ये सारे के सारे बहुत ही सस्ते होते हैं, रेडीली अवेलेबल है। तो बहुत ही कम टाइम पे, कम से कम टाइम पे ये बहुत सारा प्रोडक्शन हो सके या फिर होता है और हम सबके पास ये इजीली पहुंच जाता है एज कंपेरेबल टू नेचुरल फाइबर। समझ में आया? बट क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर इजियर टू मेंटेन। जो कुछ भी सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं इनको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं एज कंपेरेबल टू नेचुरल फाइबर। समझ में आया? तो आप लोग के दिमाग में एक बात आ रहा होगा अभी कि सिर्फ इसके एडवांटेज हैं, इसके डिसएडवांटेज कुछ नहीं होता है। हाँ बच्चों, हाँ, जैसे कॉइन के 2 साइड होते उसी हिसाब से सिंथेटिक फाइबर के भी कुछ कुछ आपके डिसएडवांटेज हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि इट्स ड्राई ऑफ क्विकली, इट एब्जॉर्ब लिटिल वाटर। तो क्या होता है, यही उसका सबसे बड़ा से बड़ा डिसएडवांटेज है कि क्या होता है बच्चों, सिंथेटिक फाइबर ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को जो रहता है या फिर हमारे बॉडी में अगर कभी भी पसीना निकलता है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाते। सबसे पहला बात होता है। तो जो ह्यूमिडिटी एरिया होता है या फिर जिस एरिया में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिड प्रेजेंट रहते हैं, ह्यूमिडिटी रहता है, या फिर जो हॉट कंट्री हमारे इंडिया के जैसे अगर बहुत सारे हॉट कंट्री भी अगर रहेंगे, इस सारे के सारे जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है वाटर या फिर जो स्वेट जो निकलता है हमारे बॉडी से, ये उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा। अलोंग विद दैट ये क्या होता है बच्चों, इट्स
स्टिक टू आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के साथ आपका चिपक जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमें जो है उतना कंफर्टेबल नहीं लगता, हमें जो है अच्छा नहीं लगता इस ड्रेस को पहनने के लिए। सो हॉट कंट्री में या फिर हॉट वेदर में सिंथेटिक फाइबर का यूज हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? देन नेक्स्ट, बहुत बार हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनमें रिंकल फ्री होता है, इनको बार बार आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये होता है उसका सेकंड डिसएडवांटेज। तो क्या होता है, ये बार बार जो है आयरन करनी पड़ता है, और इनका एक प्रॉपर्टी होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये इजीली जो है इनमें आग पकड़ लेता है, या फिर अगर हम इस्त्री करते टाइम थोड़ा सा भी ध्यान हमारा इधर उधर हुआ तो ये मेल्ट होने का चांसेस होता है। या फिर हम लोग कुछ इसी ऐसे जगह पे काम करते हैं, लाइक हमारा किचन हो गया, अगर किचन में काम कर रहे हैं और थोड़ा सा अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो फायर या फिर आग पकड़ ले हमारे कपड़े में। उसी टाइम पे ये बहुत ही नहीं, आग पकड़ता है तो चलो बच्चों उसको बुझाया जा सकता है, बट क्या होता है जब भी आग पकड़ता है ये मेल्ट हो जाता है, ये मेल्ट होने के बाद हमारे बॉडी के साथ ये चिपक जाता है। समझ में आया? एज ए रिजल्ट हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाता है या फिर बहुत ही हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए। क्लियर है? एंड अलोंग विद दैट जितने भी सिंथेटिक फाइबर है ये सारे के सारे क्या होते हैं आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये जो होते हैं वो डिकम्पोज की हेल्प से ये सड़ नहीं सकते, ये लोग आपको जल्दी से जल्दी खराब नहीं होते हैं। और अलोंग विद दैट वो क्या होगा, हमारे सॉइल को ये पॉल्यूटेड करते हैं। हमारे जो अपर मोस्ट पार्ट जो होता है वो सॉइल, इसी को ये लोग क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये था कुछ डिसएडवांटेज बच्चों अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लास्टिक। बच्चों प्लास्टिक क्या होता है, कितने तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, उनका यूज, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।